बात सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी की करते हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की बिहार में एंट्री के साथ ही सियासी पारा चढ़ गया है। पिछली बार 5 सीटें जीतकर सबको चौंकाने वाले ओवैसी इस बार सेक्युलर वोट मांगने के आरोप से बचना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने महागठबंधन में शामिल होने की अर्जी दे दी है। क्या महागठबंधन में जाएंगे ओवैसी? क्या एआईएमआईएम चीफ को कबूल करेंगे राहुल और तेजस्वी? या फिर महागठबंधन को डेंट करेंगे ओवैसी? चुनावी समर में ओवैसी की एंट्री माहौल को दिलचस्प बना देती है, क्योंकि वो डिफेंस भी करना जानते हैं और अटैक भी। ओवैसी के इसी राजनीतिक संतुलन ने बिहार में महागठबंधन के संतुलन को बिगाड़ दिया है। फिर चाहे वो पिछले विधानसभा चुनावों की बात हो या फिर आने वाले विधानसभा चुनावों की। और यही वजह है कि ओवैसी को लेकर महागठबंधन में कोई भी फैसला राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को करना है। ओवैसी क्यों अहम किरदार हैं, अब ये समझिए। पिछले विधानसभा चुनावों में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाके में 5 सीटें जीती थी। ये सीधे तौर पर सीमांचल जैसे इलाके में महागठबंधन के लिए झटका था, क्योंकि ओवैसी ने आरजेडी के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाकर ये सीटें हासिल की थी। यानी जिस मुस्लिम यादव फॉर्मूले पर आरजेडी चुनाव लड़ती है, उसी के भरोसे ओवैसी को सीटें हासिल हुई थी। यही वजह है कि ओवैसी की एंट्री से महागठबंधन जरा हुआ है। पिछली बार एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। इस बार दोनों पक्षों के मन में डर है, आरजेडी को नुकसान का और ओवैसी को विधायकों के टूटने का। अब पॉजिटिव या निगेटिव अभी मैं नहीं मानता क्योंकि जो जिम्मेदार हैं उनके जबान से बात नहीं आई है। अभी भांत भांत की बोली बोल रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब कुछ बोल रहे हैं, झाजी कुछ और बोल रहे हैं, इसलिए इन बातों पर नहीं वो अधिकृत किए गए हैं। लालू जी और तेजस्वी जी, उन लोगों का क्या मामला आता है उसी पर हम लोग किसी से बातचीत हो पाई इस दरमियान किसी आरजेडी के नेता से, या सिर्फ बात तो कईयों से प्रेशर नहीं, बात तो कईयों से हुई है। उनके एमपी से, एमएलए से, जिम्मेदारों से बात हुई है और मैंने लेटर भेजा है और मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी है। ये पूरे मीडिया के लोगों को और आम लोगों को भी देखना चाहिए कि बिहार के हित में कौन है और कुर्सी के प्रेम में कौन है। हम बिहार के हित में उन लोगों को समर्थन देने के लिए तैयार हैं जिन लोगों ने मुझे कल गच्चा दिया है। उसके बावजूद भी मेरा खुलापन को देखिए और मेरे संस्कार को कोई मेरी कमजोरी नहीं समझे। कांग्रेस के लिए दांव और बड़ा है। राष्ट्रीय राजनीति में सेक्युलर छवि बनाए रखना उसके लिए जरूरी है। ओवैसी को साथ लेना कांग्रेस के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का खतरा भी पैदा कर सकता है, जिससे बीजेपी को फायदा मिल सकता है। कांग्रेस मानती है कि ओवैसी की ये कोशिश खुद को सेक्युलर साबित करने और साथ ही बीजेपी के हमलों से बचने की है। ओवैसी चाहते हैं कि महागठबंधन में शामिल होकर खुद के वोट बैंक को सुरक्षित रखें और उन पर बी टीम का ठप्पा ना लगे। कांग्रेस इस चाल को भांप रही है और इसलिए अब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। तो मुझे नहीं कावड़ यात्रा से पहले अब नई मांग पर संग्राम शुरू हो गया है। कावड़ को मुसलमानों के बनाए जाने पर आपत्ति जताई गई है। इस मांग का संत समाज ने भी समर्थन किया है। कावड़ पर बवाल, मुसलमानों पर सवाल। कावड़ मुस्लिम बनाए मंजूर नहीं। मुसलमानों का कावड़ बनाना अपवित्र। 2 दिन बाद कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन इस यात्रा से पहले अब नया संग्राम शुरू हो गया है। पहले नाम छुपाकर कावड़ रूट पर दुकान चलाने पर विवाद हुआ। अब मुसलमानों की कावड़ बनाने पर संग्राम शुरू हो गया है। जूना अखाड़ा के स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने हरिद्वार में गैर हिंदुओं की कावड़ बनाने पर आपत्ति जताई है। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चिट्ठी लिखी है,
जिसमें कावड़ की पवित्रता बनाए रखने के लिए सभी की पहचान सुनिश्चित करने की अपील की गई है। इसके लिए इस बार जो पिछले कुछ घटनाएं हुई हैं, कहीं थूक मूत्र है, कहीं मूत्र का जिहाद है, तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं इस बार हिंदू समाज में ये बात उठी है कि भाई हमारी कांवड़ दूषित होती है, अपवित्र होती है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने ये मांग उठाई है कि सबकी पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए। बाकी इच्छा किसी की भी है, कहीं से भी ले, लेकिन पहचान सबकी सुनिश्चित होनी चाहिए। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी की मांग का कई संतों ने समर्थन किया है और धर्म रक्षा की अपील की है, क्योंकि वो जिहादी हैं, हमारे धर्म के खिलाफ हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे तीर्थ यात्रा में, हमारे तीर्थ स्थल में मुसलमानों को न बसाया जाए, मुसलमानों को आगे ना किया जाए। उनको कांवड़ बनाना नहीं चाहिए, कांवड़ से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। या तो फिर वो हिंदू बने अपने स्थान पर आए तब वो बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते। कावड़ यात्रा से पहले तीसरा संग्राम कावड़ रूट पर नॉनवेज की दुकान पर है। दिल्ली में कावड़ यात्रा मार्गों पर मांस मछली की बिक्री को रोकने की मांग की गई है। दिल्ली व्यापार और उद्योग चैम्बर ने दिल्ली सरकार के सामने अपनी मांग रखी है। हम सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि 13 दिनों का ही तो सवाल है, 11 जुलाई से 23 जुलाई तक कावड़ यात्रा है, तो व्यापार का नुकसान फायदा बात की बात है। पहले हमारे सनातन धर्म की जो आस्था है वो पहले है, तो हम मांग करते हैं सरकार से कि जो हाईवे है, बॉर्डर है दिल्ली से सटे हुए, वहाँ पे निश्चित रूप से कावड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानें पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से अभी ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। दिल्ली में 11 जुलाई से कावड़ यात्रा की शुरुआत होगी। गलत मंशा वाले लोग हैं, उनको वहाँ इस प्रकार की छेड़छाड़ करने की एक प्रकार से उनको अनुमति मिल जाती है, और वो कभी भी इस प्रकार की कोई दुर्घटना घट सकती है कि जिसमें ये धार्मिक जो समूह है और यात्री हैं, ये अगर मान लो आवेश में आ गए तो फिर उस दुर्घटना का जिम्मेदार कौन होगा। तो इसलिए हम नहीं चाहते किसी प्रकार का भी इस प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो। कांवड़ यात्रियों के लिए ये स्वर्णिम काल है। हर जगह कांवड़ियों का स्वागत, हर जगह कांवड़ियों की श्रद्धा का सम्मान। तो ये तो इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में लिखा जाएगा। अभी कावड़ यात्रा शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन इस पर हिंदू बनाम मुसलमान पर संग्राम बना हुआ है। दर्शकों को बता दें कि इंटूटा पंचायत सरपंच अनु सिंह मीणा और उसके साथी ट्रैप हुए हैं। बड़ी खबर, एसीबी का बड़ा एक्शन। भीलवाड़ा में अनु सिंह मीणा को 24,000 की रिश्वत देते हुए ट्रैप किया गया। तो भीलवाड़ा में बड़ा एक्शन एसीबी का मिला है। कार्रवाई करते हुए इंटूटा पंचायत सरपंच अनु सिंह मीणा और उसके साथी को ट्रैप करने की कार्रवाई की गई है। अनु सिंह मीणा को 24,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। एसीबी भीलवाड़ा प्रथम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, भीलवाड़ा से एसीबी से जुड़ी हुई है। एसीबी एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आई है। एक्शन लिया गया, कार्रवाई की गई अनु सिंह मीणा और उसके साथी के खिलाफ। इटंडा पंचायत सरपंच अनु सिंह मीणा। हमारे संवाददाता राहुल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राहुल, किस एवज में रिश्वत मांगी गई थी? जी बिल्कुल, देखिए ये एसीबी जो दित्य है की बड़ी कार्रवाई है, भ्रष्टाचारियों पे शिकंजा कसा है। और ये जहाजपुर में जो इटुंडा पंचायत है उसके सरपंच है, उनको 24,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। और उनके साथ एक अन्य साथी, सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है, जो अन्य साथी है ई मित्र संचालक है, उन्हें भी पकड़ा गया है। लगातार जो एसीबी की टीम है उनकी कार्रवाई जारी है। एसीबी की टीम की कार्रवाई जारी है और थोड़ी देर में एसीबी पूरी तरह इस मामले का खुलासा करेगा। जी राहुल, उसका जो साथी है उसके ऊपर क्या आरोप थे? जी बिल्कुल, देखिए ये 24,000 रुपए की रिश्वत लेने का पूरा मामला है और इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। हाल फिलहाल जो एसीबी की टीम जो वहां पर मौजूद है वो भी मीडिया से रूबरू नहीं हो रही है, पर उन्होंने कहा है कि थोड़ी देर में ही पूरी जानकारी दे दी जाएगी। पर कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने का काम है, जो ठीक है राहुल, यानी डिटेल्स के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन जाहिर तौर पर भ्रष्टाचार पर ये एक बड़ा
एक्शन कहा जा सकता है एसीबी का। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 2 लोगों को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है।